साफ देखा जा रहा है कि फौज सीधी गोलियां चला रही है और लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही है। अब इसमें अभी तक जितने भी बयानात आए हैं वो तमाम बयानात बड़ा क्लियरली ये बता रहे हैं कि जो भी किया ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया। सुहेल अफरीदी सूबाई वजीर है, वो ये कहते हैं रियासत पर काबिज दरिंदे इंसानी इकदार भूल चुके हैं, मासूम लोगों को मारना इनका मामूल बन चुका है। वादी तीरा में पुरअमन मुजाहिरीन को शहीद करना इस बात का वादे सबूत है कि रियासत पर काबिज दरिंदे हमें कीड़े मकोड़े समझ बैठे हैं। लेकिन इस दफा हम किसी भी किस्म की डॉलरी जंग का ना हिस्सा बनेंगे और ना ही किसी मखसूस टोले को अपने खून से जजीरे खरीदने देंगे। ये खुद साख्ता दहशतगर्दी है जिसका फैसला लंदन प्लान में बंद कमरों में किया गया था और हालात खराब होने से पहले हमने पूरी कौम को इसके बारे में आगाह किया था। खून के सौदागर ये भूल चुके हैं कि ये सन 2002 नहीं है, ये 2025 है और अब हर शहरी बाशऊर हो चुका है। इंशाल्लाह आपके गलत फैसलों को मानने से पहले भी कई दफा इनकार कर चुके हैं और आइंदा भी करेंगे। हम अपनी कौम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस जुल्म, जबर, फस्तायत और मासूम कबायलियों का खून बहाने की हम बहुत दफा मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन अब फैसला सड़कों पर करने का वक्त आ गया है। तमाम पख्तूनों को इस खुद साख्ता आग जो कि डॉलरों के पुजारी लगा चुके हैं, इसको रोकने के लिए सड़कों पर आना होगा, वरना ये आग अगर खैबर पख्तूनख्वा में लगी है तो इसकी तपिश कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी महसूस होगी। अब नाज़रीन, इसमें एक स्टेटमेंट जो है वो शानदाना गुलजार साहिबा का भी है और उन्होंने तो बड़ा क्लियरली जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने एक बात की है कि ये कौन सी रियासत है जो मादनियात के लिए अपने निहत्ते शहरियों का खून कर रही है। उनका ये कहना है कि ये जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं या शहरियों का खून बहाया जा रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हमारी मादनियात पे कब्जा करना चाहती है रियासत। और रियासत पाकिस्तान को पता भी, डार साहब भी अमेरिकन के साथ मादनियात की जो मिनरल्स हैं, कीमती मिनरल्स, उनकी वो क्रिटिकल मिनरल्स उन्होंने वर्ड यूज किया मार्को रूबियो ने, ये भी उसी की बात करके आए, आर्मी चीफ भी उसी की बात करके आए, डोनाल्ड ट्रंप भी उसी की बात करते हैं, उनकी गवर्नमेंट अमेरिका की वो इसी की बात करती है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की जो कीमती मादनियात हैं कबायली इलाकों के, उन सब पे अमेरिका को कंट्रोल चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत ये कंट्रोल देना चाहती है। इसमें ये अपनी जेबें भरेंगे और अवाम के हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं पाकिस्तानी अवाम को एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत आपकी सारी मादनियात बेच देंगे अमेरिका को खुश करने के लिए और ये अपनी जेबें भर के यहां से भाग जाएंगे। आपके पल्ले कख नहीं आएगा। माजी में भी इन्होंने यही किया, ये अभी भी यही करेंगे। नाज़रीन, यहां पे एक सवाल जो है वो इकबाल अफरीदी साहब ने उठाया है। वो तो साफ कह रहे हैं कि सेक्टर कमांडर से पूछना चाहता हूं मैं और कमांडेंट से पूछना चाहता हूं कि यहां पे गोलियां क्यों चलाई और हमने तो आपको बंदूक दी है इंडिया से लड़ने के लिए, आप बंदूक से हमारे बच्चों को मार रहे हैं और ये बंदूक तो रियासत ने दी है ना, तनख्वाह तो आप रियासत से लेते हैं। अब इसी तरह का जो स्टेटमेंट है वो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का भी है। वो इस बारे में कहते हैं कि वादी तीरा में जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से फायर किया जाने वाला मार्टर गोले से एक बच्ची की शहादत के बाद इलाके के अवाम के पुरअमन एहतजाज पर सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 6 बेगुनाह सिविलियन मुजाहिरीन की शहादत की इतलात आ रही है। ये बदतरीन हुकूमती दहशतगर्दी है। क्या कबायली अवाम को अपने जिगर गोशों के कत्ल पर एहतजाज का हक नहीं है? क्या पुरअमन आईनी एहतजाज का जवाब सीधी फायरिंग और मुजाहिरीन का कत्ल है? इस्लामाबाद में भी यही हुआ था ना, सीधी फायरिंग कर दी थी अवाम के ऊपर। तीरा के मजलूम अवाम के साथ हूं मैं। इस हुकूमती कत्लो गारत गिरी की मजम्मत करता हूं। इस अंदोनाक वाकया की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा करता हूं। फौजी ऑपरेशन, सिविलियंस आबादी पर बमबारी, मार्टर गोलों की फायरिंग, ड्रोन हमले फौरी बंद किए जाएं। ये जनाब स्टेटमेंट है सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का। इसमें जो मोहसिन दावड़ है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, इनकी अलग जमात है और इन्होंने भी बड़ी शदीद मजम्मत की है इसकी। और इस सारी चीज़ को इन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज की मजम्मत करता हूं मैं कि उन्होंने फायर खोला या फायरिंग की सिविलियंस के ऊपर तीरा में। तो इन्होंने भी ये कहा कि ये सिविलियंस के ऊपर जो फायरिंग है ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने की है। इनके अलावा और लोग भी यही कह रहे हैं कि ये जो फायरिंग हुई है
सिविलियंस के ऊपर ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने की है। वीडियोज भी आ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें आ गई। अब कुछ चीजें क्लियर हो गई। नंबर एक बच्ची शहीद की गई, पहले ये गलती। उसके बाद लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और इसका एतराफ खुद सिक्योरिटी इदारे ने किया जी लोग पुरअमन थे और वो अपने हक के ऊपर एहतजाज कर रहे थे। फिर इन्होंने कहा दहशतगर्दों ने गोली चलाई, वीडियोज आ गई, पता चल गया दहशतगर्दों ने नहीं चलाई, गोलियां सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाई। और उसके बाद लोगों ने पथराव भी किया, लोगों ने पथराव किया। ये वीडियोज इसकी भी आ गई कि लोग भी पथराव कर रहे थे। लोग शदीद मुस्तरब थे, गुस्से में आ गए थे कि पहले बच्ची शहीद होगी, अब फायरिंग की जा रही है। और फायरिंग के नतीजे में अभी तक इतलात मुख्तलिफ आ रही है। सबसे कम जो शहादतों की इतला है वो 3 की है और जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 8 की है कि 8 लोग शहीद हो गए हैं। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, इलाका ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया। और जितने मकामी सियासतदान हैं, जो वहाँ के लोकल सियासतदान हैं, वो भी ये बता रहे हैं, अस्पताल जो लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग की है। जो लोग जख्मी हैं वो खुद बता रहे हैं कि हमें गोली सिक्योरिटी फोर्सेज ने मारी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों लोगों को गोलियां मार रही है? ये क्या नया शौक चढ़ गया है? एक तो पश्तून को उसके पूरे इमेज को तबाह किया जा रहा है। जो अभी एक ड्रामा हम देख रहे थे कराची में एक यूनिवर्सिटी का, उसमें शलवार कमीज़ें पहना के पश्तूनों की तरह दाढ़ियां रख के वो शो करते हैं जैसे ये दहशतगर्द है सारे। आप पूरे एक कल्चर को दहशतगर्द करार देने के तुले हुए हैं और उनको मारते चले जा रहे हैं। क्या उनका खून का रंग कोई और है? क्या वो कीड़े मकोड़े हैं, वो इंसान नहीं है? क्या सिर्फ आपके हुकूक है, उनके हुकूक नहीं है? कि लाहौर में और कराची में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, रावलपिंडी में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां कोई पश्तून मारा जाता है तो मारा जाए, कोई बलोच मारा जाता है मारा जाए, कोई कोयटा के रहने वाला हमारा पश्तून मारा जाता है तो मारा जाए, कोई गरीब मारा जाता है चलो पंजाब का भी तो वो भी मारा जाए। सिर्फ हक जो है वो पाकिस्तान में अशराफिया का है, यही इंसान है, अशरफुल मखलूकात सिर्फ ये है, बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं। ये नाजरीन पाकिस्तान के साथ हो रहा है और पाकिस्तानियों के साथ लगातार किया जा रहा है। और जहां इन्होंने जाकर लड़ना है वहां लड़ने की इनमें सलाहियत ही नहीं है, वहां ये बात ही नहीं कर सकते, वहां इनका मुंह ही नहीं खुलता। मिसाल के तौर पे ये आप देखें स्टेटमेंट मोहसिन नकवी का, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान का वजीरे दाखिला है और इसका स्टेटमेंट देखें, ये एक एतराफ कर रहा है। एक्चुअली तो मैं इसको एक सरेंडर ही कहूंगा। वो ये कह रहे हैं जी हमने काफी कंसल्टेशन की है और उसके बाद हमने ये फैसला किया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी हमारी बात हुई है और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भी हुई है और ये डिसाइड हो गया है कि जो ज़ायरीन हैं जो ईरान जाते हैं ज़ियारतों के लिए, उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो बलूचिस्तान की सरजमीन से ज़मीनी ट्रैवल करें। ये सबसे सस्ता रास्ता यही होता है कि ये अब बाई एयर ही जाएंगे। जो लोग कम पैसे देकर बाई रोड चले जाते थे वो अब नहीं जा सकेंगे। मोहसिन नकवी का जी फ्लाइटें बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन जो गरीब लोग बेचारे ज़ायरीन जाते थे वो अब नहीं जा पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा सरेंडर है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी की एक बात आपको याद दिलाऊं, ये वही मोहसिन नकवी है जो बहुत बड़े बड़े दावे किया करता था